हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। दुष्यंत चौटाला तमाम अपने कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए हैं और पिछड़े वर्ग के सम्मेलन को संबोधित भी उन्होंने किया है। सर, पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश पार्टी की तरफ से की जा रही है ताकि संगठन मजबूत हो। निरंतर पार्टी के प्रत्येक विंग की बैठक प्रदेश भर में चल रही है। पिछले दिनों पंचायती राज और महिला प्रकोष्ठ की, उससे पहले युवा प्रकोष्ठ की, आज बैकवर्ड प्रकोष्ठ की बैठक करी गई है। और संगठन का विस्तार कैसे किया जाए, कैसे पार्टी की नीतियों को घर घर पहुंचाया जाए, इस कार्य को लेकर आगे बढ़ने की जिम्मेवारी भी सारे पदाधिकारियों की लगाई है। और हमारी जिम्मेवारी भी बनती है कि प्रत्येक वर्ग की समस्याओं को और उनकी हिस्सेदारी को हम बराबर तौर पर सरकार के और संगठन के तौर पर भी उठाने का काम करें। और जैसे बैकवर्ड क्लासेस के ए वर्ग को रिजर्वेशन हरियाणा पंचायती राज एक्ट में हमने दी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट को मान्य मानते हुए हमें परमिशन दी कि उसको रिवाइज करें। और आज ट्रिपल टेस्ट के बाद बैकवर्ड ए रिजर्वेशन को पंचायती राज में हमने अप्रूव किया। मैं मानता हूं कि बैकवर्ड क्लासेस को एक ताकत पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में इसके बाद हम पूरी तौर पर दिलवाते हैं। बड़ी तादाद में जो भारतीय जनता पार्टी है, आपके जेजेपी के कार्यकर्ताओं को पार्टी ज्वाइनिंग करवा रही है। खेला क्या है? संगठन में जब साथ साथ हैं, सरकार साथ साथ चला रहे हैं, तो आपकी पार्टी को कैसे वो तोड़ रहे हैं? व्यक्ति बड़ी तादाद नहीं होता, और एक व्यक्ति जिसको हमने पद मुक्त किया वो कहीं भी जा सकता है। ये कहा गया कि 250 से ज्यादा लोग ज्वाइन। कल आपको टोटल टीवी से फारिग कर दे, आपके पत्रकारिता दूसरे चैनल पे नहीं करोगे। राजनीतिक आदमी तो अपने रास्ते ढूंढता है, आगे बढ़ता है। हमारा काम जननायक जनता पार्टी को मजबूत करना है, वो हम निरंतर करते आ रहे हैं। जहां बात सरकार की है, गठबंधन के अंदर सरकार मजबूती से चला रहे हैं और गठबंधन को और मजबूती से आगे लेकर चलेंगे। सीएजी रिपोर्ट का हवाला देकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि आबकारी विभाग के अंदर 3000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है। मैं तो आज ही नहीं, सीएजी ने जिस दिन रिपोर्ट पब्लिश करी थी और टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 बिंदुओं पे सवालिया निशान लगाया था कि प्रदेश में ट्रैक एंड ट्रेस लागू नहीं हुई, फ्लो मीटर लागू नहीं हुआ, सीसीटीवी कैमरा नहीं लागू हुआ। मैं तो उस दिन कह रहा था कि आप गड़बड़ तो बताओ। लागू नहीं हुआ, लागू तो हम ही करना चाह रहे हैं, हमारी सोच है, प्रोसेस है। कोई एक दिन के अंदर फ्लो मीटर किस तरीके से लगेंगे डिस्टिलरीज में वो तय नहीं हो सकता। हमें 1.5 साल लगे पूरे मानकों को देखते हुए इस चीज को फैसले के ओर लाते हुए। हमें सारे लिकर वेंड्स पे आज एचडीएफसी की मदद से स्वाइप मशीन्स लगाने में एक पूरा साल लग जाएगा। हमारा टेंडर जो है ट्रैक एंड ट्रेस का, उसको सुप्रीम कोर्ट तक मोनोपोली के तौर पे चैलेंज कर दिया गया। मगर एक चीज मैं जरूर भूपेंद्र हुड्डा जी को बोलना चाहूंगा कि 6100 करोड़ से आज 9200 करोड़ का तो एक्साइज का मैं टारगेट लेकर गया और शायद 10,000 करोड़ एक्साइज रेवेन्यू इस साल पहुंचाऊंगा। अगर घोटाला होता तो 6100 करोड़ से ये 5000 करोड़ आता, या दिल्ली की तरह कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में हम सारा का सारा एक्साइज इंफ्रास्ट्रक्चर दे देते। हमने तो सख्ती बढ़ाई है, 2 नंबरी बंद कराई है, और उसी का कारण है कि 6100 करोड़ से पिछले साल 8800 करोड़ और इस साल 10,000 करोड़ का टारगेट हम छुए। परिवार पहचान पत्र को खत्म करने की बात हुड्डा साहब कर रहे हैं। वो साफ ये कह रहे हैं कि पेंशन काटने के लिए परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। देखिए, पीपीपी के आने से पेंशन में दिक्कत आई है, और ये मैं नहीं, चीफ मिनिस्टर ने भी माना है। मगर उसके लिए हमने कल सुबह से पूरे प्रदेश भर में कैंप्स लगा दिए हैं। आज दूसरा दिन है, और मैं मानता हूं कि अगले 10 से 15 दिन में जिन जिन बुजुर्गों को दिक्कत आ रही है वो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जाके, जो स्पेशल विंग है क्रेड एडीसी के अंडर देखी जाती है, उसको रीवेरीफाई कराए। और जिसको 4 महीने 3 महीने से पेंशन नहीं मिली उसका पूरा हक भी देंगे। मेरा आखिरी सवाल, आदमपुर का उपचुनाव सामने आ रहा है, क्या होने वाला है? चुनाव होने वाला है, खेला कौन करेगा और क्या होने वाला है? मेरा सवाल पता होना चाहिए। आप यार लोकल देखते हैं,
हम तो मिलकर लड़ते आए, मिलकर लड़ते रहेंगे। यानी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को पूरी मजबूती से साथ देने का काम करेगी। अभी तो गठबंधन फैसला करेगा उम्मीदवार कौन होगा। क्या गठबंधन ने निर्णय ले लिया फिर उम्मीदवार कौन होगा? पार्टियां बैठ के चर्चा करेगी और चर्चा कर कर ही कैंडिडेट फाइनलाइज करेगी। फाइनलाइज करके जैसे हम बड़ौदा में चुनाव लड़े, इलाहाबाद में चुनाव लड़े, मजबूती के साथ इस उपचुनाव को लड़े। किसी भी तरह के घोटाले की बात से साफ इनकार डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कहते हुए नजर आ रहे हैं। और आदमपुर के उपचुनाव को लेकर उन्होंने साफ ये बात कही कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन मिलकर उम्मीदवार का फैसला करेगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।